Hello everyone, good morning. आज है 7 जनवरी। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल के वोकेब एंड PYQs। ओके, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है प्लंज इनटू। ये एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मीनिंग है झोंक देना या जंप लागू। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द सिटी कुड प्लंज इनटू डार्कनेस। क्या कहना चाहता है? शहर जो है वो अंधेरे में डूब सकता है। जैसे इमेज में देख पा रही, जो शहर है वो क्या है, अंधेरे में डूब सकता है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। टाइब, रश, जंप, डिसेंड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स। बी थ्रू, असेंड, राइज, इमर्ज। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हॉल्ट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। उसका मीनिंग है विराम, रोकना या अटकना। जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, जो मैन है वो क्या कर रहे हैं, बस को रोक रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वर्क केम टू अ हॉल्ट। काम रुक गया है। ठीक है, काम को रोक दिया गया है। सिनोनिम्स देखते हैं। सीज, pause and terminate. ओके, टर्मिनेट। एंटोनिम्स देखते हैं। एडवांस, प्रोसीड, प्रोग्रेस, फॉरवर्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेच। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग है संकट या वेदना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द फैमिली वॉज इन अ ग्रेट डिस्ट्रेच। क्या बता रहा है? परिवार बड़े संकट में था। ओके, ये जो परिवार था उनकी फैमिली में से वो जो थे वो क्या थे, संकट में थे। ठीक है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अभी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। सफरिंग करना, इग्नोर करना, पेन करना, माइसरी करना। ठीक है, एंटोनिम्स देखते हैं। कंफर्ट, जॉय, रिलीफ, पीस। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सस्पेंशन। इसका मीनिंग क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, यानी क्या है, संदेह है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द सस्पेशन ऑफ फॉल प्ले, यानी क्या है, बेईमानी का संदेह है। ये सब क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें से इनको शक है कि इन्होंने क्या किया है, इनमें से किसी ने बेईमानी की है। ठीक है, उस बात का क्या है, इन्हें शक है, संदेह है। ठीक है,
यहाँ तक समझ आया आप सबको? सिनोनिम्स देखते हैं। मिसगिविंग, हंच, डिस्ट्रस्ट, हेसिटेशन, एंटोनिम्स देखते हैं। कॉन्फिडेंस, बिलीफ, सर्टेनिटी एंड लास्ट है फेथ। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एडहॉक। इसका मीनिंग क्या है? उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है तदर्थ विशेषण। ठीक है। एन एडहॉक ग्रुप वॉज फॉर्मेड, यानी क्या है? एक विशेष तदर्थ समूह का क्या किया गया? गठन किया गया। ये जो कंपनी के जो हेड है उन्होंने तत्कालिक क्या किया? कंपनी के सारे मेंबर्स को इकट्ठा करके क्या किया? सब ग्रुप को बुला के क्या किया? मीटिंग किया। ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। टेम्पररी, स्पेशल, इंटरिम, प्रोविजनल। ठीक है। टेम्पररी कुछ भी हो उसको लेके क्या किया गया? जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन के लिए ग्रुप बुलाया गया है कंपनी की तरफ से, इसीलिए मीटिंग बुलाई है। ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं। परमानेंट, रेगुलर, प्लान्ड, एस्टैब्लिश्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब हम देखेंगे आगे PYQs, जिसमें हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट है हमारा कॉमन एरर, एरर डिटेक्शन। ठीक है, पढ़ते हैं। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। क्या कहना चाहता है? जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया वह चला गया। ही लेफ्ट। चले देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं। हेड आई की जगह पे क्या आएगा? हेड आई आएगा आई हेड की जगह पे। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव एडवर्ब हो, जब नो सूनर, हार्डली, बैडली, स्कैरली, द बिगनिंग ऑफ क्लॉज इट इज अ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी क्या आएगा? पहले हेड आएगा उसके बाद आई आएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके, जैसे यहाँ पे देख लो, सुनर हैड ही। ठीक है, हार्डली हैड शी। ओके, नो सुनर हैड ही फिनिश्ड डिनर देन ही स्टार्टेड फीलिंग सिक। ओके, hardly had she arrived when problem started. ओके, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। उसमें क्या होगा? हेड आई होगा। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पे। द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। एंग्री है, ह्यूमन है, ठीक है, पर्सन है, तो एंग्री क्या होता है? एंग्री विथ होता है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, शिक्षक अपने छात्र पर बहुत क्रोधित थे, तो क्या होगा? एंग्री विथ हिज स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम देखेंगे एक्टिव पैसिव। ही टीच अस ग्रामर, वह हमें व्याकरण पढ़ाते हैं। ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट, तो क्या होगा? इज एम आर होगा। ठीक है, तो कहाँ पे है? कौन सा सही रहेगा? देखते हैं। वी वेयर, अस है तो वी आएगा। ठीक है, वी आर टच ग्रामर बाय ही, तो क्या होगा? हिम होगा। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर। ठीक है,
अब हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही सेड हैज़ एनीबडी बीन अनकाइंड टू यू। क्या कहना चाहता है? उन्होंने कहा क्या किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है? ठीक है, तो क्या ऑप्शन आएगा इनडायरेक्ट में? सबसे पहले है से तो क्या होगा? हेड होगा। ठीक है, हेड के साथ क्या आएगा? इनडायरेक्ट होगा तो बीन आएगा। क्वेश्चन टैग है तो क्या होगा? आस्क्ड होगा। ठीक है, आस्क्ड सब में है। और कनेक्टर के लिए क्या यूज हो रहा है? इफ होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ एनीबडी हैड बीन अनकाइंड टू मी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? आगे बढ़े? ओके, क्लियर है। अब देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। पढ़ते हैं। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। क्या कहना चाहता है कि नाटक के समापन के बाद दर्शकों को संबोधित एक छोटी कविता या भाषण। कंक्लूजन, ठीक है, ड्रामा खत्म होने के बाद कुछ समापन के लिए दर्शकों को जो संबोधित करते हैं उसको क्या कहते हैं, वो बताना चाहता है ये। चलिए देखते। फर्स्ट है प्रोलॉग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, उसका मीनिंग है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्ताव, तो ये तो हो नहीं सकता, राइट? ऑप्शन नंबर ओके, प्रस्ताव, यस इट मे बी पॉसिबल। देखते हैं आगे। डायलॉग, ठीक है, एपीलॉग, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। मोनोलॉग, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, यानी आत्मभाषण। ठीक है, डायलॉग का भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, यानी क्या है? बातचीत। तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? देखते हैं। एपीलॉग, ओके, एपीलॉग मतलब उपसंहार है उसका मीनिंग। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? प्रस्तावना, फर्स्ट का मीनिंग प्रस्तावना है, दूसरे का मीनिंग जो है वो संवाद है, डायलॉग बातचीत। ठीक है, एपीलॉग मतलब उपसंहार है, और मोनोलॉग क्या है? एक भाषण है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखते हैं। स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट और लाई, उसका बयान क्या था? सरासर झूठ था। सरासर, सदाबहार झूठ था। टोटली मतलब पूरी तरीके से। सिंपली मतलब बस। मेरली मतलब मात्र। एंड स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, पर यहाँ पे तो आउट एंड आउट है, सरासर है, मतलब कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, टोटली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं मिसस्पेल्ड। पढ़ते हैं मिसस्पेल्ड। आपको बताना है इसमें से कौन से स्पेलिंग में एरर है। ठीक है, अलिटरेशन का मतलब है अनुप्रास। ठीक है, अलाउंस, उसका मतलब क्या है? भत्ता, वेतन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑलमाइटी, उसका मीनिंग क्या है? सर्वशक्तिमान। ठीक है, एल्मनेक, उसका मीनिंग क्या है? पंचांग। ठीक है, तो बताइए कौन से स्पेलिंग में एरर है? चलो देखते हैं। ओके, अलिट्रेशन में स्पेलिंग में एरर है। अलिट्रेशन अनुप्रास है, क्या होगा यहाँ पे? TERA होगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक?
आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन सब का आपको मुझे कमेंट में मीनिंग बताना है, ठीक है। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एंड थैंक यू एवरीवन।